अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रावी ब्रिज जो शादरा के पास बनाया जा रहा है उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपको देनी है। कुछ इसके हवाले से न्यूज़ है वो एक आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो शादरा के एरिया में फ्लाईओवर के एरिया में जो रिमेनिंग वर्क्स था उसके हवाले से अपडेट देनी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो की डिटेल में जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इस कंटेंट को शेयर किया करें ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुँचता रहे। अभी आपके सामने ये जो बोरिंग का काम चल रहा है, पाइल बोरिंग के लिए जो मशीनरी लगी आपको नज़र आ रही है। बेसिकली ये न्यूज़ ये थी आपसे जो शेयर करनी थी कि यहाँ पे एक इशू उनको फेस करना पड़ रहा था। जो पाइलिंग के दौरान यानी पाइल वर्क के लिए जो एक्सकेवेशन करते हैं, पाइल बोर करते हैं, उसके लिए इनको ये मसला आ रहा था। ये मशीन देख रहे हैं आप, एक ये बड़ी मशीन इन्होंने मंगवाई है मौके पे बोरिंग करने के लिए, क्योंकि जब इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया था तो उसके नीचे इन्होंने रॉक्स फेंकी थी, अच्छी खासी रॉक्स फेंकी थी, स्क्रैप फेंका था, तो बोरिंग करना मुश्किल हो गया था। बोरिंग को फैसिलिटेट करने के लिए पाइल बोरिंग को इन्होंने बड़ी मशीन मंगवाई है और उसके बाद ये अब काम हो रहा है। ये थोड़ा-सा इसमें एक हर्डल एक आई हुई थी। पहले एनओसी पेंडिंग था इरसा का, फिर ये बोरिंग का काम पेंडिंग था, तो ये काम अब स्मूथ हो गया है। इसके अलावा आपके साथ ये मैप शेयर करना था। ये आप देखें कि जो इसका ये ऑफ़िशियल मैप है जो नेस्पार्क ने तैयार किया है, बेसिकली जो इसका डिज़ाइन, ये बेसिकली इसका डिज़ाइन मैप है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये जो ब्रिज है इसकी कितनी लेन्स होंगी और कितना जो है ना इसका डेप्थ होगी, कितनी हाइट होगी, मतलब ये सारी चीज़ें लोग पूछते रहते हैं। तो ये मैप आप देखें, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जो एरो बने हुए हैं 2। बेसिकली अपस्ट्रीम ये मैं आपको मैप पे भी जाके एक्सप्लेन करूँगा फिज़िकली कि अपस्ट्रीम दरिया की किसको कहते हैं। दरिया जहाँ से आ रहा होता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं और ब्रिज के बाद जहाँ पे पानी फ्लो करके वापस यानी नीचे की तरफ जा रहा होता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। मैप पे भी मैं आपको बताऊँगा कि फ्लो किस तरह से है रावी का और किस तरह से ये अलाइन हो रहा है। तो ये बहरहाल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की टर्म आप देखिएगा। तो अपस्ट्रीम साइड पे जो एक्जिस्टिंग ब्रिज है वो तकरीबन 19 मीटर का है, ठीक है? उसके साथ सेंटर में जो ब्रिज है, एक्जिस्टिंग ब्रिज है, बेसिकली वो मेट्रो के लिए मुख्तस किया जाएगा। उसको वो उसकी जो डेप्थ है वो जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10 मीटर है। इसी तरह जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखें जो जिसको डाउन स्ट्रीम कहा जा रहा है, वो तकरीबन 19.6 मीटर का जो ब्रिज होगा, जो नया बनाया जा रहा है। जो प्रोपोज़्ड ब्रिज है ना, जो अभी बन रहा है, जिस पे काम हो रहा है, वो भी तकरीबन 19.6 मीटर का है और उसको भी वन वे ट्रैफ़िक के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है? तो टोटल अब इसकी 10 लेन्स हो जाएँगी। आप देखें कि जो अपस्ट्रीम वाला ब्रिज है, उसकी 4 लेन्स हैं। 4 गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं ना आपको? 4 लेन्स हैं। इसी तरह सेंटर वाले ब्रिज की 2 लेन्स हैं और एक्सट्रीम जो डाउनस्ट्रीम वाला है उसकी 4 लेन है। टोटल 10 लेन बन जाएँगी अब। तो ट्रैफ़िक के फ़्लो के लिए अब 10 लेन्स अवेलेबल होंगी। 2 मेट्रो बस के लिए होंगी और 8 जो लेन्स होंगी वो जनरल ट्रैफ़िक के लिए होंगी। वन वे ट्रैफ़िक एक तरफ, अब देखें ना गाड़ियों की डायरेक्शन, एक तरफ 4 लेन्स की एक तरफ डायरेक्शन है और 4 लेन्स की दूसरी तरफ डायरेक्शन है। तो इस तरह करके ये लाइन होगा। तो ये मेरे मकसद था कि आपको बता दूँ। अभी मैं थोड़ा-सा मैप पे फ़िज़िकली ले जाके भी आपको समझाता हूँ, वो भी आप देखें। जी व्यूवर्स, मैप पे भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शादरा के पास रावी पे जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो किस तरह से अलाइन हो रहा है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की टर्म इस्तेमाल हुई थी रावी रिवर की। बेसिकली रिवर जिस तरफ को फ़्लो कर रहा होता है ना, उस तरफ को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। यानी कि रिवर रावी, आपको पता है कि ये इंडिया वाली साइड से आ रहा है ना, पीछे से रावी इंडिया वाली साइड से आ रहा है, यहाँ पे रावी, ये ब्रिज आगे आगे, तो ब्रिज पे रावी दरिया का जो फ़्लो ऊपर से आ रहा है, ये वाला ये अपस्ट्रीम पोर्शन है और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये डाउनस्ट्रीम पोर्शन है, ठीक है? तो अब मैं आपको उसी टर्म में समझाता हूँ कि ये 2 एग्जिस्टिंग ब्रिजेज़ हैं रावी के, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एक जो ब्रिज था वो मेट्रो के लिए यूज़ हो रहा है और बाकी जो दूसरा ब्रिज है ये ऊपर वाला यानी अपस्ट्रीम वाला जो ब्रिज है वो ट्रैफिक के लिए यूज़ होगा। मैप के ऊपर आपको दिखाया था, जो इसका मैंने अप्रूव्ड मैप है उस पे आपको एक्सप्लेन किया था कि जो एक्सट्रीम यानी अपस्ट्रीम वाला जो ब्रिज है, ये वाला, ये यूज़ होगा ट्रैफिक के लिए, वन वे फ्लो के लिए ट्रैफिक के। सेंटर वाला जो 10 मीटर का ब्रिज है ये मेट्रो के लिए यूज़ होगा और डाउन स्ट्रीम वाला जो इधर एक ब्रिज बनेगा इस वाली साइड पे, डाउन स्ट्रीम साइड पे जो ब्रिज बनेगा तकरीबन 20 मीटर का, 19.6 मीटर का, वो यूज़ होगा एक और साइड की ट्रैफिक के लिए, ठीक है? जो जनरल ट्रैफिक है उसके लिए डाउन स्ट्रीम वाले और अपस्ट्रीम वाले ब्रिज यूज़ होंगे और सेंटर वाला जो ब्रिज होगा 10 मीटर का वो यूज़ होगा मेट्रो बस के लिए। तो ये इसका जो डिज़ाइन है, जो तैयार हुआ है, डिज़ाइन मैप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये एक्चुअली जो इसका जो बनने जा रहा है वो भी मैंने आपको मैप के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया। तो
जी व्यूअर्स, मैप पे होपफुली आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बेसिकली मैप पे आपको समझाने का मकसद यही था, क्योंकि लोग डेप्थ का, हाइट का, इन चीज़ों का पूछ रहे होते हैं, तो वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब ये ड्रोन फुटेज देखें, इसमें आपको काम होता नीचे नज़र आ रहा है, मशीनरी वगैरह लगी हुई है। आप देखें कि कितना ज़्यादा एरिया है जहाँ पे काम होना है। अब यहाँ से आपको थोड़ा-सा ना ज़ूम आउट करके मैं थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा एरिया है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया जाएगा। अब देखिए मशीनरी थोड़े से एरिया पे खड़ी है अभी, तो ये काम, इसको ये टाइम लगेगा। वैसे 2 मंथ्स का टाइम दिया है। ये आपको मैं बताता चलूँ प्रोजेक्ट का, ये मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इस पे काम कर रहा है। ये आप देखें डिफरेंट पाइल्स, ये लोहे के जाल जो तैयार किए हुए हैं, ये पाइल बोर करके उसमें ये जाल प्लेस किए जाएँगे, उसके बाद कंक्रीटिंग की जाएगी, तो पाइल तैयार हो जाएगी। पाइल आपको पता है ज़मीन को स्ट्रेंथ देने के लिए बेसिकली, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होना है, ज़मीन सॉइल को स्ट्रेंथ देने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। पाइल बोर की जाती हैं, कंक्रीट के यानी कि मिक्सचर्स डाले जाते हैं बीच में, लोहे की जालियाँ तैयार करके, जाल तैयार करके नीचे फेंका जाता है ताकि स्ट्रेंथ दी जा सके। तो ये काम होता नज़र आएगा। ये पाइल टेस्टिंग के लिए जो कंक्रीट के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वो भी आपको नज़र आएँगे। तो ये प्लेटफ़ॉर्म भी इन्होंने तैयार किया हुआ है, मशीनरी खड़ी हुई है। ये सारा आप फिज़िकली देखें, काम जो है बड़ी ज़ोरों-शोर से जारी है। ठीक है? होपफुली ये काम विदिन कुछ यानी कि आप ये कह लें वीक्स में कंप्लीट हो जाए। वैसे 2 मंथ्स का टाइम है, लेकिन काम जिस स्पीड से हो रहा है, हो सकता है कि ये काम अर्ली जो हो जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं फ़ॉलो-अप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डीजीएलडी भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो-अप कर रहे हैं। होपफुली कि जल्दी हो जाएगा। तो इसके अलावा जो मसले मसाइल थे वो मैंने आपको बता दिए कि नीचे बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है इन्होंने, काम करना था यहाँ पे, तो दरिया के बेड के ऊपर एक प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने तैयार किया है, आर्टिफ़िशियली यानी रॉक्स फेंक के, स्क्रैप फेंक के, जो सड़कों का ये उखाड़-उखाड़ के फेंक रहे थे। तो उससे काफ़ी सारा रॉक्स थी नीचे, बोरिंग करना मुश्किल हो रही थी, तो बोरिंग के लिए इन्होंने स्पेशल मशीन्स मँगवाई थी। उसके अलावा जो लोग पूछते रहते हैं कि यार ये जो शाहदरा के नीचे जो रोड्स हैं वो कब तक बन जाएँगी, गोल चक्कर कब तक बन जाएगा? तो अनफॉर्चुनेट है कि ये काम फ्लाईओवर पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन-रात एक किए हुए थे फ्लाईओवर ओपन करने के लिए, वो तो काम कर लिया। लेकिन नीचे वाला काम अब जो है इतनी उसकी पेस नज़र नहीं आ रही। अभी कारपेटिंग का काम हुआ है, तकरीबन आप ये देखें, इसकी ड्रोन फुटेज में बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रहा होगा कि जो साइड रोड है, सर्विस रोड्स हैं, उनकी कारपेटिंग की गई है अभी। कारपेटिंग हो गई है, लेकिन जो गोल चक्कर बड़ा खूबसूरत यहाँ गोल चक्कर बनना है। गोल चक्कर का काम अभी आपको बहुत स्लो नज़र आ रहा है। आप ये देख लें, यहाँ पे थोड़ा-सा आइडिया भी हो रहा होगा। तो अभी ये गर्डर्स यार्ड है इनका। गर्डर्स यार्ड में ये जो आपको सेंटर में पाइप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली पीस ड्रेसिंग के लिए और पोस्ट ड्रेसिंग के लिए ये पाइप्स प्लेस किए जाते हैं। ये टेंडन होती हैं, टेंडन्स आप ये सारी सिविल की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जब कंक्रीटिंग की जाती है ना, इसकी आयरन के बार्स के अंदर आप देख रहे थे ना पाइप्स डाले हुए थे, पीवीसी प्लास्टिक के। जब इसकी और उसके अंदर फिर लोहे का जाल एक जो है ना, वो आप कह लें कि रोप्स जो होती हैं ना लोहे की, वो गुज़ारी जाएँगी। तो जब ये कंक्रीटिंग हो जाएगी इस पूरे स्ट्रक्चर की, ये जो गर्डर्स पड़े हुए हैं, उसके बाद जो है ये इसको स्ट्रेस देंगे, ठीक है? ताकि स्ट्रेंथ आ सके। तो होपफुली व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो थम्स अप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।